दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लाल फीताशाही और लापरवाही के चलते 3,648 मामलों के जांच सैंपल बर्बाद होने की कगार पर हैं। यानी 3,000 से ज्यादा सैंपल्स में सटीक परिणाम आने की संभावना न के बराबर है। ज्यादातर मामले महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए हैं, जिनमें इंसाफ फॉरेंसिक लैब की वजह से लटका हुआ है। देखिए फॉरेंसिक साइंस लैब के कामकाज का पोस्टमार्टम करती न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 9 साल की बच्ची और उसके परिवार का इंसाफ का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 29 मार्च 2015 को मासूम के साथ बलात्कार होने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन 8 महीने बीत जाने पर भी जाँच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। यही हुआ कि बस उसके साथ गलत काम हुआ, ये मैंने अपने आंखों से देख लिया कि गलत काम हुआ। बस वो लैब की रिपोर्ट आएगी तो हमारा काम आगे होगा, हमारा मतलब केस आगे जाएगा। दिमाग को दहला देने वाली ये अकेली कहानी नहीं है। 30 दिसंबर 2014 को दिल्ली में 22 साल की एक मूक बधिर लड़की ने बलात्कार के बाद गर्भवती होने पर कानून का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपी का डीएनए सैंपल बच्चे के डीएनए सैंपल के साथ मिलाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली भेज दिया, लेकिन महीनों बीत गए, आज तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई। क्या इन मामलों में विज्ञान के जरिए इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? जवाब है नहीं। दरअसल रेप और यौन शोषण के मामलों में घटना के फौरन बाद सैंपल टेस्ट नहीं होने से जांच की सटीकता खत्म होती चली जाती है। क्राइम कमिट होने के बाद में तुरंत का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी डिले के सैंपल एनालिसिस होने चाहिए, क्योंकि अगर डिटोरेशन हो गया, डिकम्पोज हो गया सैंपल, तो हो सकता है उसमें रिजल्ट आए ना। क्या दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैब इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बन गई है? हाल ही में महिला आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर को खत लिखकर उन तमाम मामलों की रिपोर्ट मांगी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट न आने की वजह से लटके पड़े हैं। लैब के महिला आयोग को दिए जवाब किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। लैब के मुताबिक साल 2011 से सितंबर 2015 तक 7,808 मामलों में फॉरेंसिक जांच पेंडिंग बताई गई है। 7,290 मामलों में सटीक नतीजों के लिए जांच 1 साल के भीतर पूरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। 1,479 मामलों में सैंपल नष्ट हो चुके हैं, यानी इन मामलों में वैज्ञानिक तरीके से इंसाफ पाना नामुमकिन है। 2,169 मामले में अगर जांच जल्द ना हुई तो सैंपल बर्बाद हो जाएंगे। 1500 केसेस तो ऐसे हैं जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं, जो सैंपल्स, तो ये 1500 केसेस वहाँ पे 2011 से पेंडिंग थे और इतना गलत हुआ है इन 1500। ये महिलाएं भी हो सकती हैं जिनके साथ रेप हुआ हो, ये बच्चियां भी हो सकती हैं जिनके साथ रेप हुआ हो, ये उनके सैंपल्स हो सकते हैं। तो जस्टिस कैसे मिलेगा? तो ये तो बिल्कुल डिनायल ऑफ जस्टिस है। रेप कैपिटल के नाम से दिल्ली बदनाम है, लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि वो सारी समस्याएं जल्द निपटा देंगे, लेकिन कैसे, शायद उन्हें भी नहीं मालूम। सरकार इसके ऊपर पूरी संज्ञान ले रही है। जितने भी केसेस हैं उन सभी केसेस को जो आगे आ रहे हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में खत्म किया जाए, और पुराना जो बैकलॉग है, जो पहले से पुराना बैकलॉग चल रहा है, उसको भी सरकार चाहती है जल्द से जल्द खत्म करें। एफएसएल दिल्ली का कहना है कि लैब में 203 पद खाली पड़े हैं और काम का बोझ भी ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में लंबे अरसे से 6 रीजनल लैब शुरू ही नहीं हो पाई है। ऐसे में नतीजा भुगत रहे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो इसके लिए दोष किसको दे, लंबित पड़े सरकारी फैसलों को या फिर फॉरेंसिक लैब को। जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।